गुफा का रहस्य। विजयगढ़ गांव की एक बहुत प्रचलित कहानी है। दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजने तक गांव के बीचों बीच बने एक गुफा से अजीबोगरीब आवाज़ें आती है। इन आवाज़ों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है और शरीर के हर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस गुफा के पास से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर गूंजता हुआ सुनाई देता है। पिछले 40 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाज़ें और ख़तरनाक हरकतें होती आ रही हैं। गांव वाले इस गुफा की वजह से कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाते थे। उन्हें हमेशा एक भय सताता था। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच, और ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ को ख़त्म करना ही होगा, और ये तभी ख़त्म होगा जब अंदर से ये खौफनाक आवाज़ें और आकर्षण खत्म होगा। गांव के मुखिया ने गांव के लोगों के साथ ऐसा विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इसका पता लगाने के लिए गांव वालों की सहमति से एक दिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को बुलाया। ऐसे रहस्यमय चीज़ों की जो खोज करते हैं। यह बात साल 2015 की है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रेहान और पीयूष को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। रेहान और पीयूष गुफा की ओर जाते हैं। तभी गांव का एक आदमी, जिसका नाम भोलू था, भोलू उन दोनों को गुफा की तरफ जाते हुए देखकर उन दोनों से कहता है, साहब जी, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दीजिए। अभी भी वक्त है, आप लोग वापस अपने घर चले जाइए, क्योंकि इस गुफा का सच बहुत खतरनाक होगा। रेहान भोलू की बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है, अरे भोलू जी, हमारी तो ये ड्यूटी है। हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे तो पूरा करना ही है, और हमें इसी काम की तनख्वाह मिलती है। ये कहते हुए रेहान और पीयूष उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं, और शाम के करीब 6 बजे गुप्त तरीके से रेहान और पीयूष उस भूतिया गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। रेहान और पीयूष गुफा के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम की गुस्सैल आवाज़ गूंजने लगती है, हंसते हुए, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे दोनों। तुम लोग इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दोनों की मौत आज रात 12 बजे तय है। अजीब सी आवाज़ें सुनकर पीयूष रेहान से कहता है, यार ये रेहान, ये गुफा कितनी अजीब है। आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहाँ बेजुबान गुफा धमकी देती हो। रेहान कहता है, भूतिया जगह हमेशा अजीब और ख़तरनाक ही होती है। बस अब सोचना कम कर और टॉर्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट कर। पीयूष रेहान की कहे अनुसार गुफा की हर तरफ से पिक्चर कलेक्ट करने लगता है, और धीरे धीरे दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। पीयूष को तभी अचानक से बड़े बड़े कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये आवाज़ उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो उस कदमों के आवाज़ का पीछा करते करते गुफा के आखिरी छोर तक पहुंच जाता है। जब पीयूष उस गुफा के आखिरी छोर तक पहुंचता है तो उसे एकाएक एक दरवाज़ा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर कुछ लिखा था। दरवाजे से थोड़ा दूर होने के कारण पीयूष को कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे पढ़ने के लिए दरवाजे के पास पीयूष जाता है तो वह देखता है उस दरवाजे पर लिखा था, दूसरी दुनिया का दरवाज़ा। पीयूष यह पढ़कर पहले तो अचंभित हो जाता है, फिर मन ही मन वह सोचने लगता है, क्या सच में यह दरवाज़ा हमें दूसरी दुनिया तक लेके जाएगा। तभी अचानक से उसे दरवाजे के उस पार से एक आवाज़ सुनाई देती है, पीयूष बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ बेटा। पीयूष यह सुनकर तंग रह जाता है। बाप रे, ये कैसा दरवाज़ा है, ये तो मेरे दादाजी की आवाज़ है। पीयूष को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
देखकर पीयूष खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशनल में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी पीछे से रेहान की चीखने की आवाज़ पूरे गुफा में गूंजने लगती है। रेहान की चीख सुनकर पीयूष भागता हुआ उसके तरफ गया। पीयूष रेहान के पास पहुंचा। वह बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पीयूष रेहान से कहता है, यार ये कैसा गंदा मजाक है, तुम अभी चीखे क्यों? मैं तो पूरी तरह से डर गया था। रेहान पीयूष की बातें सुनकर हल्का मुस्कुराता और चुपचाप खड़ा रहता है। इसके बाद पीयूष रेहान को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस दरवाजे के अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं जहां से दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। वहां पहुंचकर पीयूष कहता है, रेहान ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज़ इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। रेहान कहता है, तो ये दरवाज़ा खोलकर देख लो ना। फिर पीयूष कहता है, सही कहा, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। पीयूष दरवाज़ा खोलने वाला ही था, तभी उसकी नज़र रेहान की शरीर पर पड़ती है। पीयूष रेहान को देखकर कहता है, यार जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी और अभी तुमने काली जीन्स और लाल शर्ट पहनी। भाई आखिर तुमने कपड़े कब बदले? तभी अचानक से रेहान के दांत बाहर आने लगते हैं। उसका कद बड़ा होने लगता है, उसके हाथ के नाखून बड़े होने लगते हैं, उसकी बड़ी बड़ी आँखें, और अब वो पूरी तरह से एक राक्षस यानी डेविल बन चुका था। वह डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज़ में कहता है, तेरे रेहान को मैंने 10 मिनट पहले इस दरवाजे के पार भेज दिया है। जब तुमने उसकी चीख सुनी थी तभी। पीयूष यह सब देखकर थर-थर कांपने लगता है और डरते हुए कहता है, मतलब कि तुमने मेरे साथी रेहान को मार डाला? राक्षस कहता है, तुझे कोई शक है तो जा, इस दरवाजे के उस तरफ तुझे तेरा दोस्त तो ही मिलेगा। जिस दुनिया से तू आया है वहाँ मरने से पहले लोग रहते हैं, और अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहाँ मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। पीयूष उस राक्षस की बात सुनकर खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एक ही मात्र रास्ता था, वो था दरवाज़ा। उसने सोचा ये दरवाज़ा इस गुफा से बाहर जाने का रास्ता होगा। पीयूष खुद ही जान बचाने के लिए दरवाज़ा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। पीयूष इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता और उस दरवाजे को बंद करता, तभी अचानक एक झटके में एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और पीयूष को उसी दूसरी दुनिया की तरफ खींच ले गया। इससे पीयूष की एक तेज चीख निकल गई और वह राक्षस जोर जोर से हंसने लगा। दोस्तों, आज तक कई लोगों ने इस गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी उस गुफा के रहस्य को जान नहीं सका। तो आप लोगों को ये हमारी छोटी सी हॉरर स्टोरी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।